क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो विज्ञान से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है कठोर जल। बारूद के मिश्रण में क्या क्या होता है? तो नाइट्रेट, सल्फर व काठ कोयला, चारकोल जिसे बोला जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? तो चांदी। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है? मृदु जल। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है एंथ्रेसाइट। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन बोला जाता है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस सल्फर डाइऑक्साइड। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि प्रतिरोधी कहलाती है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। शर्करा एवं नमक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो रवाकरण। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो साधारण नमक। मिट्टी में क्षारकत्व घटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। ऐसा कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है? कोयला। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन। चमड़े की टैनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? एलम। रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या है? क्यूरी। सीमेंट मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट का। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहा जाता है? फिशर-ट्रॉप प्रक्रम। मिश्रणों से यौगिकों को उनकी विशिष्ट रूप में अलग करने की प्रक्रिया शोधन कहलाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में सोडियम का प्रतिशत 2.83% है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइट श्रेणी। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अवकरण। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। रेडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 88। सिलोमिलिन धातु का अयस्क मैग्नीज है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र HgO। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। शुद्ध हीरा कैसा होता है? पारदर्शक एवं रंगहीन। कोयले के किस प्रकार में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है? तो लिग्नाइट कोयले में। टंगस्टन का संकेत चिन्ह क्या है? W। आवर्त सारणी में 0 वर्ग में कितने तत्व हैं? 6 तत्व। वनस्पत तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? निकेल। सबसे प्रबल अपचायक लिथियम। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। अक्रिय गैसें क्या होती हैं? जो गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। प्राथमिक सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है? 24 कैरेट। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय अवस्था का सह अस्तित्व होता है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। हैलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। आवर्त सारणी में 1b समूह के तत्व को क्या कहते हैं? सिक्का धातु।
सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इथिलीन। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या प्रयोग में लाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर क्यों होता है? इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? विद्युत अपघटन से। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान किसकी सहायता से उभारे जा सकते हैं? एनहाइड्रीन विलयन से। प्रबल अम्लों को रखने के लिए किस प्रकार के बर्तन का उपयोग किया जाता है? तो कांच के बर्तन का। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाला धातु? लोहा। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक एसिड। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन है? क्लोरोक्वीन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल तत्व कौन सा है? फास्फोरस। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम धुलाई। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ओजोन। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2। कार्बन का कौन सा अपर रूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना होता है? हीरा। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पृथ्वी पटल पर सल्फर की प्रतिशतता कितने प्रतिशत है? लगभग 0.05%। लगभग 0.05%। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? हाइड्रोजन। परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन कितना होता है? 0। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर या गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? हाइड्रोजन। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक कौन सा है? टेट्राएथिल लेड। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक? नाइट्रोजन। मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तांबा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? सिलिकन। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व? सिल्वर। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान 7 से कम होगा। किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु किस पर निक्षेपित होती है? कैथोड पर। रंग बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। गन पाउडर क्या होता है? यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? फ्रियॉन। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। डच मेटल किन दो धातुओं का मिश्रण है? कॉपर और जिंक। किस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को
क्या कहते हैं, मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। रेयॉन के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 85% होती है। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मेथिल अल्कोहल। किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? पानी। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव क्यों रुक जाता है? फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। खाद्यान्नों खाद्य पदार्थों को सुरक्षित कर रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। वैज्ञानिक उपकरणों में परावैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? क्वार्ट्ज कांच। मानव रक्त का पीएच मान 7.5। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन की प्रक्रिया निर्जलीकरण। आभूषणों को बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? बेंजोइक एसिड। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग फेफड़ा है। धन्यवाद।